एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबके लिए प्रे करती हूँ, हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी। सो आज एक्चुअली ना कुछ लाइंस मेरे अंदर जैसे बहुत ज़बरदस्त आई फेल्ट टू लाइक स्पीक दोज थिंग्स लाइक सम हाउ आई like it was like a channeled message, like the universe wants you guys to like know that like it's for me also, it's for you also. uh, you know some कुछ दिनों से आई कैन फील अ शिफ्ट is happening, shift of positivity is happening, shift of awareness is happening. और ये बहुत ही सटल लेवल पे इट कैन बी फेल्ट। अगर आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अवेयर हो अपने लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आप ये फील कर पाओगे। और अगर लेकिन अगर आप मटीरियलिस्टिक ये में घुसे हुए हो एंड यू आर नॉट लुकिंग एट योर सेल्फ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा जानने में। तो आज का जो मैसेज मुझे जो लाइक आई वेरी मच फेल्ट द अर्ज टू राइट इट डाउन, आई रोट इट डाउन एंड मैं ये पढ़ूंगी। तो समहाउ ये आप सबके लिए है फ्रॉम गॉड, क्योंकि दीज आर गॉड्स वर्ड। समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे अंदर चैनल्ड होके कुछ मैसेज आता है बहुत इंस्टेंटली, अचानक से अंदर कुछ लाइन्स we can feel like speaking out, we can feel like saying it to someone. So ऐसा ही कुछ लाइन जो मुझे फील हुआ, सो मैं आपको आज बताऊंगी वो क्या लिखा मैंने। So what God says, I believe these are God's words, I believe these are the words of universe, so these are the words for you। जो भी मुझे देख रहा है वो ये चीज़ को गौर करे। देखिए, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। what I am saying, I felt the actually urge to write it down, so I wrote it down. Now let's see, resonate it, apply it. What God says, your life is going to change miraculously, dramatically. For that you need to do this following things. So the first line is, your life is going to change miraculously, dramatically. This is a line from God. Believe it. जो भी जिस भी पोजीशन में हैं, जो भी प्रे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, so these are God's word for you. Your life is going to change miraculously, dramatically. For that you need to do certain things. First, stop being a victim. It is time to forgive, forget and rejoice. New things are coming, so make space. So first फिर से मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। Stop being a victim. It is time to forgive, forget and rejoice. New things are coming, so make space. You know what, अब अगर पुराने हर्ट को, किसी के साथ कुछ हुआ, उस चीज़ को पकड़े रहेंगे ना, तो एज आई सेड आप लाइक पास्ट में रहोगे या फिर एक ऐसे नेगेटिव इमोशन के अंदर रहोगे जो आपको ना क्लियर पिक्चर देखने में मदद नहीं करेगा। आपके लाइफ में ना अच्छी अच्छी चीज़ें आपको क्रॉस करके जा रही होंगी, बट आप उन्हें देख ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप अपने ईगो में डूबे हुए हो। किसी के साथ कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया, कोई सिचुएशन ऐसा हुआ जो आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ। तो व्हाट गॉड सेज टुडे इज़, मैं आपको ये नहीं समझा रही हूँ आज कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों ये करना, मैं बस इतना बोल रही हूँ व्हाट मैसेज आई गॉट इज़, उससे बाहर निकलिए। किसी ने अगर कुछ किया है आपके साथ, कुछ गलत बुरा हुआ है आपके साथ, माफ़ कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे फॉरगिव, माफ़ कर दीजिए, आंख बंद करके माफ़ कर दीजिए। फॉरगेट, भूल जाइए जहाँ तक हो सके। एंड रिजॉयस, फिर से खुश होने की खुश होना, लाइक बी हैप्पी, फिर स्टार्ट फीलिंग हैप्पी बिकॉज हैप्पी डेज आर कमिंग। एंड यहाँ पे ये क्यों बोला हुआ है कि न्यू थिंग्स आर कमिंग, सो मेक स्पेस। अब अगर आप अपने अंदर वो सारे कूड़ा कचड़ा इमोशंस भर के रखेंगे, तो अच्छा चीज़ हैप्पीनेस, एज आई सेड, इट विल जस्ट क्रॉस करके आपको चला जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। कुछ भी आप मांगते हो ना, आपको उसके लिए रेडी होना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक मानो आप एक यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, लाइक घर मांग रहे हो आपसे, लेकिन आप जहाँ रह रहे हो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, दुखी हो, नेगेटिव हो, अनटाइडी हो, हर बार आप विक्टिम मेंटालिटी के हो कि ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो कम आउट ऑफ दैट विक्टिम मेंटालिटी, एंड जो है अगर अच्छा है अप्रिशिएट कीजिए, अगर अच्छा नहीं है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, रिजॉयस, खुश होइए क्योंकि अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको अपना
इमोशंस को आपको अपने अवेयरनेस को एक्टिव करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को चेक करना पड़ेगा एंड पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप देख पाओगे आपके लिए क्या अच्छा आ रहा है. सेकेंड थिंग, एन्जॉय एवरी मोमेंट एज योर ब्लेसिंग लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट. डोंट लुक फॉर पास्ट और फ्यूचर. सी, ये तो मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि हम ना हमेशा अपने पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा कैसे होगा, कैसे इसे अचीव करूँगा, ऐसा कैसे होगा, कल को क्या होगा. हम कभी नहीं बोलते हैं कि अभी अरे यार मैं यहाँ पे ये कुछ काम कर रहा हूँ, ये कितना खूबसूरत है, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरे पास कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, मुझे कितना अच्छा कुकिंग आता है, मैं कितनी अच्छी रेसिपीज़ बना सकती हूँ, कितने प्यार से मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ, क्या सोच के रेसिपीज़ बनाती हूँ. ये या फिर हम अगर पार्क में घूम रहे हैं या फिर कहीं घूम रहे हैं, हम ना ग्रीनरीज नहीं देखते, हम चारों तरफ नहीं देखते, हम सोच रहे होते हैं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. सो बेसिकली डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट और फ्यूचर. गॉड सेज, फिर से मैं पढ़ रही हूँ, एन्जॉय एवरी मोमेंट एज योर ब्लेसिंग लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट. देखो, कुछ भी आपके साथ अच्छा होगा ना, जब वो होगा तो इसी मोमेंट में होगा. आपको कुछ अगर अचीवमेंट मिलेगी, आपको कुछ अगर मिरेकल मिलेगी, इसी मोमेंट में मिलेगी, राइट नाउ मिलेगी. क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता ही नहीं है. लेकिन जब आप पास्ट और फ्यूचर में होते हो और प्रेजेंट को देख ही नहीं पाते हो, तो आप वो मिरेकल को मिस कर देते हो. वहाँ पे गॉड आपको बार बार ये हर पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डू नॉट मिस योर मिरेकल. बिकॉज सी, आपने एक लाइन सुना है ना, भगवान उसी का मदद करता है जो अपना मदद करता है, खुद करता है. अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि क्यों, भगवान तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है हमारी वेट करने की. भैया एक बात, सिंपल सी बात है, अगर आपको मेरी मदद चाहिए, मानो मैं, भगवान तो साइड में रखिए, आपको मेरी मदद चाहिए, मैं देख रही हूँ कि आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशानी हो रही है, आप चाहते हो मदद, आप मुझसे मदद मांग रहे हो, लेकिन आप उस जोन से उठना ही नहीं चाहते हो. मतलब मैं देख रही हूँ कि आप मानो किसी को एक लत लगी है, एडिक्शन है किसी बुरी चीज़ की, लाइक अल्कोहल का हो गया या फिर किसी चीज़ का हो गया, वो हेल्प मांगता है कि मैं इससे निकलना चाहते हो, लेकिन आप एफर्ट नहीं लेना चाहते, आप फिर से वही सब चीज़ करते हो, आप अपना रूटीन नहीं बदलना चाहते, आप अपना लेजीनेस नहीं छोड़ते, आप फिर वही काम करते हो, लेकिन आप ना नहीं मन चाहते हो कि मुझे कोई बचाने आए. तो बचाने कैसे कोई आएगा, आप अगर अपना एफर्ट दोगे नहीं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप चाहते ही नहीं हो, आप सिर्फ बोल रहे हो लेकिन आप चाह नहीं रहे हो. तो गॉड तो किसी के भी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते. इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप हो, जो आप बोलते हो वो नहीं. अगर आप कुछ चाहते हो वो आप महसूस करो, उस हिसाब से आप करके देखो, सो दैट आपको गॉड हेल्प करेंगे. जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे तब तक गॉड आपको हेल्प नहीं करेंगे. तो आप अगर अभी में नहीं जी के हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में जियोगे, तो जो अभी हो रहा है वो कैसे देखोगे. हो सकता है अभी आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो आप ओवरलुक कर दे रहे हो. इसीलिए अवेयर रहो, कॉन्स्टेंटली अपनी चारों तरफ को नोटिस करो, अपने थॉट्स को नोटिस करो, क्या आपके साथ हो रहा है, कहाँ पे कुछ हो रहा है वो नोटिस करो, सो दैट यू विल नॉट मिस योर मिरेकल. थर्ड इज command your choice to the universe. As I say, ask and believe that you have received and you will see the miracle. फिर से सुनिए, command your choice to the universe. As I say, ask and believe that you have received and you will see the miracle. कुछ भी ज़िंदगी में चाहिए, ये मैंने पहले वीडियो में बना के आपको बोला है, कुछ भी लाइफ में चाहिए, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव. अगर आपको चाहिए, मतलब वो यूनिवर्स का इच्छा है कि आपको मिले, तो कमांड करिए. और कमांड का मतलब क्या होता है, मांगने का मतलब होता है आप एक लैक स्टेट में हो. मांगने का मतलब होता है आपको आप कन्फ्यूज़न में हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर किसी को कुछ मांग रहे हो, प्लीज़ मुझे ये देगा, तो आपको पता नहीं होता है. लेकिन आप जो बोल रहे हो मुझे ये चाहिए, आई चूज़ इट, तो आपको पता होता है कि आपको ये चाहिए. जब आप इस बिलीफ में आ जाते हो तो आपको सब कुछ मिलता है. तो जब आप यूनिवर्स से मांग रहे होते हो, कुछ कमांड करो, आई चूज़ टू बी दिस, आई चूज़ दिस लाइफ फॉर मी, आई चूज़ दिस फ्यूचर फॉर मी. नॉट कि आई वॉन्ट, मुझे ये दे दो, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट. आई वॉन्ट का मतलब है आप कन्फ्यूज हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आई चूज़ इट, एंड आई चूज़ इट मतलब आई चूज़ दैट एनर्जी ऑल्सो. कुछ भी चूज़ करते हो, ऐसे चूज़ करने से नहीं मिल जाएगा. अगर आप
जैसे मैंने बोला, चूज़ कर रहे हो मतलब उसी तरह से जियो, अपने अंदर वो वाइब्रेशन लाओ, जैसे वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लाओ, जैसे आप यूनिवर्स आपको रीड करे और उसको जाने कि हाँ यू एक्चुअली चूज दिस, सो अपने आप चीज़ें आएगा। तो चूज इट, कमांड में एक चॉइस होता है, एक स्ट्रॉन्ग चॉइस होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो गॉड सेज कमांड योर चॉइस टू द यूनिवर्स, एंड ये गॉड का प्रॉमिस है, ये स्क्रिप्चर्स में भी है और ये हर कहीं पे हर बिलीवर को ये पता है। एज आई से, आस्क एंड बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट। कुछ भी मांगो तो बिलीव करो कि हाँ मांगा तो ये मिला। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको वो ना मिले। वो लाइन सुना है ना, पूरी शिद्दत से तुमको चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। और ये बहुत ही ट्रू लाइन है, क्योंकि आप कायनात से अलग नहीं हो। जो आप चाहते हो वो कायनात का मर्जी है कि आपको मिले, इसीलिए वो चाहत आपके अंदर आती है। गॉट माई पॉइंट? आई गेस यू गॉट इट। नेक्स्ट, nothing other than love, nothing other than love, convert all your emotions to love, you have the ability। कुछ भी हो जाए, अब यू नो प्यार जो होता है ना, एक आत्मा का वो बेस होता है, वी आर लव। बाकी सारे जो इमोशंस हैं वो क्रिएटिव रियलिटीज हैं, वो फॉल्स हैं, वो अनरियल हैं, वो दोज आर नॉट रियल, दैट इज मेड जस्ट टू मेक यू फील द ऑपोजिट। तो जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको गिल्ट फील हो, जब भी आपको नेगेटिव इमोशन आए, जस्ट स्विच आपके व्हेन, एज आई सेड, इट्स पोलैरिटी, इट्स डुअलिटी। जहाँ पे खुशी है वहाँ पे गम है, जहाँ पे गम है वहाँ पे खुशी है, जहाँ पे दुख है वहाँ पे सुख है। आपको बस ढूंढना आना चाहिए एंड आपको चूज करना है आप कितना देर तक आपके नेगेटिव इमोशन में रहना चाहते हो, क्योंकि जिस तरह से रहोगे आप आगे चल के वैसा ही फ्यूचर बिल्डअप करोगे। सो कभी भी आपको नेगेटिव इमोशन फील हो, आपके अंदर के प्यार को जगाइए। 5 पॉइंट अगर कहीं पे गलत हो ना, 1 पॉइंट ढूंढने की कोशिश करिए जो अच्छा हो एंड उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जस्ट जितना भी आपको रियल लगे वो गंदे नेगेटिव 5 पॉइंट, जितना भी रियल लगे। मानो अभी आपके साथ कुछ हो रहा है, 5 गंदा चीज़ हो रहा है आपके साथ, और एक चीज़ किसी ने आपके साथ बहुत गंदा किया, 5 पॉइंट बहुत गंदे वाले आपके पास हैं उसके अगेंस्ट में, और एक चीज़ उसने आपके लिए कभी अच्छा किया था, तो भले ही वो 5 पॉइंट आपको खराब लग रहा हो कि यही रियल है, यही सही है, तब भी उसे इग्नोर करिए। भले ही माना कि आप उसके साथ ना रहो, अगेन मैं जैसे बोली हूँ, लेकिन उस एक पॉइंट को लेके चलो। वो एक पॉइंट आपके अंदर प्यार क्रिएट करेगा एंड दैट विल गिव यू पीस। रिलेशनशिप सॉल्व हो ना हो, यू विल बी इन पीस। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। कन्वर्ट एवरी इमोशन टू लव, यू हैव द एबिलिटी। Last but not the least, this is what he said, I am always present with you, I promise। This is God's word, this is your आपको ये उतना मिलेगा आपका फेथ लेवल जितना स्ट्रांग होगा। दिस इज व्हाट गॉड सेज, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट विथ यू, आई प्रॉमिस। सो जितना भी मैंने अभी कहा, आई काइंड ऑफ डाउनलोडेड इट एंड आई रोट इट। मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने लिखा, एंड अगर ये मेरे लिए है तो ये आपके लिए भी है। सो डू नॉट मिस दीज पॉइंट्स। चाहिए तो लिख लीजिए एंड इसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी द मिरेकल्स आर कमिंग। बट अगर ऐसा कोई चीज़ आ रहा है, मानो आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ आ रहा है और आप घर में ताला लगा के बैठे हुए हो, अंदर भी बैठे हुए हो ना, तो वो बाहर से रिटर्न होकर चला जाएगा, क्योंकि आप ताला लगाए हुए हो। तो आप अपने अवेयरनेस पे ताला लगाए हुए हो, अपने अवेयरनेस को एक्टिव करो, अपने आप को बी ज़्यादा ऑब्जर्व करो, प्रेजेंट में ज़्यादा रहो। क्या हो गया, क्या होगा, उसमें ज़्यादा टाइम ड्वेल मत करो। सी लाइफ इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। आपने देखा ये पैंडेमिक के टाइम में जितनी अनरियलिस्टिक लाइफ थी ना, वो कैसे इमारत गिरने टाइप नीचे गिर रहा है। लाइक द लाइफ, द टाइप ऑफ लाइफ लोग लीड कर रहे थे, क्या क्या चीज़ हम लोग कर रहे थे। सो हमको इस पैंडेमिक ने एक ऐसा बेस पे लाके खड़ा कर दिया जो हमारा रूट है। सो ऑलवेज स्टिक टू योर रूट। कुछ भी हो सकता है, चेंज योर लुक आउट, चेंज। लाइक मटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। मिरेकल्स क्रिएटर्स हो आप, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। लेकिन आप ना भगवान को रियल मानते हो, ना मिरेकल्स को रियल मानते हो, ना यूनिवर्स नाम की कोई चीज़
को रियल मानते हो, आपको लगता है एवरीथिंग इज साइंस। नहीं होता ऐसा। अपने आप की नज़रिए को बदलिए, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। लॉट्स ऑफ लव।